आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। लिख लो सारे लोग, एपी का थर्ड जो पार्ट है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो सबसे पहले हम लोग इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं कि वो फॉर्मूला आता कहां से है, ठीक है, जानना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर लिखता हूं, ऐसे ही समझना, पहला 10 नंबर को लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 10 तक मैंने लिख दिया, ठीक है। तुम्हारे बुक में 100 तक है, उतना लिखने का जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 10 तक मैंने ले लिया, एनसीईआरटी में देखोगे 100 तक का एग्जांपल लेकर के समझाया हुआ है। इसी को अब मैं रिवर्स करके लिखता हूं तो सम तो सेम ही आएगा। देखो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, पहले 10 लिख रहा हूं, फिर 9 लिख रहा हूं, फिर 8 लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा, 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? अगर इन दोनों को अब मैं ऐड करता हूं तो देखो तो क्या होता है, 2 टाइम्स S10 प्लस S10 क्या होगा, 2 टाइम्स S होगा। तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स S10 इज इक्वल टू, अब यहां देखो क्या आ रहा है, 10 प्लस 1 11 प्लस 10 प्लस 1 11 प्लस 10 प्लस 1 8 प्लस 3 11 9 2 11 8 3 11, सब देखेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, 11 11 11 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कितने बार 11 आया है, अब ध्यान देना, इसको फिर से मैं क्या लिखता हूं, 2 टाइम्स सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू, ये कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 टाइम्स 11। यहां तक क्लियर है? मतलब 10 इंटू 11 जिसको हम लोग लिखेंगे अभी, 10 टाइम्स 11 है, मतलब 10 इंटू 11 लिख सकते हैं, 110। क्लियर सबको? नाउ यही है मेरा फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको S10 लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू 11 अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ये क्या है। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म, यहां पर क्या था 10, नंबर ऑफ टर्म क्या था 10। तो अगर मैं इस 10 को लिखता हूं n, 11 को लिखूंगा n प्लस 1, 10 के एक बाद का नंबर, और डिवाइडेड बाई 2, यही है मेरा सम ऑफ 10 टर्म्स। तो यहां पर है n, क्योंकि मैंने लिख दिया तो मैं लिखूंगा Sn। तो मान लो अगर बोला जाएगा कि सम ऑफ 100 टर्म्स क्या होगा या सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं एपी के टर्म में। ये एक सिंपल सा एग्जांपल लिए थे, अब एपी कैसे लिखते हैं देखो, और वहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं एपी कराता हूं। एपी हम लोग क्या लिखते हैं, ए हम लोग लिखते हैं ए फर्स्ट टर्म, इसके बाद क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, फिर क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d, ऐसे लिखते जाते हैं ना प्रिया। तो लास्ट टर्म क्या लिखते हैं, nth टर्म क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हम लोग सीखे, nth टर्म होता है ये। अगर मुझे इसका सम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो ना, सबको ऐड कर दो तो मेरा सम निकल जाएगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार क्या करता हूं, इसको रिवर्स ऑर्डर में अब लिखता हूं। देखो तो सबसे पहले लास्ट वाला टर्म को पहले लिखता हूं, तो मैंने क्या लिखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बाद का टर्म क्या होगा, जो इसके पहले होगा, अगर ये n माइनस 1 है तो इसके पहले होगा n माइनस 2, तो इसके बाद वाला टर्म होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और इसी तरह ये सेकंड लास्ट टर्म मैं लिख देता हूं, चाहे लास्ट टर्म लिखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा a, और इसके पहले का टर्म अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा a प्लस डी। हाँ बोलो। n देखो मान लो मेरा n 10 है, लेट से, ठीक है, n 10, क्लियर ना। तो ये वाला कौन सा टर्म होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 9d। 10th टर्म को ऐसे लिखते हैं, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, 9th टर्म। तो 9th टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 2 इंटू डी लिख सकते हैं, n माइनस 1 था तो n माइनस 2 किया, देखो तो a प्लस 8d आ रहा है ना, ये 9th टर्म। देखो तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, एक बार रिवर्स ऑर्डर लिखें, एक बार
सीधे डायरेक्ट ऑर्डर में लिखे हुए और उसको रिवर्स करके ऐड करते हैं। तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू, अब याद है वहां पर मैंने 1 to 10 लिखा था और उसका रिवर्स लिखा था 10 to 1, तो 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 9 11। तुम लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा होगा कुछ, शुरू से बता दूं, तो लेट आते हो, थोड़ा सा दिक्कत है। देखो इसको मैं रहने देता हूं, वापस आता हूं इस पे, ठीक है। एक चीज देखो, मान लो मैंने कहा कि पहला 10, अब ध्यान दोगे, ठीक है, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 8 9 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या देगा, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, मैं फिर से इसको रिवर्स करके लिखता हूं और ऐड करके देखता हूं क्या आता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 10 9 8 7 6 2 1, रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो तो ऐड करते हैं, अब ऐसे ऐड करो तो देखो क्या आ रहा है। तो मैंने ऐड किया तो S10 प्लस S10 हो गया, 2 टाइम्स S10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 क्या होगा 11, 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 4 11, 6 प्लस 5 11, सो ऑन, 9 प्लस 2 11, 10 प्लस 1 11। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हर बार 11 ही आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, 10 बार था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 10 टाइम्स 11, 11 10 बार ऐड किया तो लिख सकते हैं 10 टाइम्स 11, पक्का। नाउ 2 टाइम्स S10 इज इक्वल टू दिस, तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आ गया, 10 इंटू 11 अपॉन 2, 10 इंटू 11 अपॉन 2, क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला क्या है जो हम लोग अभी इसके बाद वाले स्लाइड में करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग समझे ना, ये n क्या है, देखो तो n यहां पर 10 है ना, 10 टर्म था, करेक्ट। तो 10 को अगर हम लोग n ले लेते हैं तो ये क्या बन जा रहा है मेरे, 10/2 क्या है, देखो तो n/2, और 11 क्या है, 10 प्लस 1 दैट इज n प्लस 1। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये हो गया। अगर 100 रहता n तो 100/2 इंटू 100 प्लस 1, अगर 1000 नंबर को सम करने बोलते तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस 1, अगर 500 कहते तो 500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 500 प्लस 1 हो जाता। क्लियर है यहां तक, एक मिनट फिर से बोल, कोई एपी दिया होगा, फिर से बोलो। करेंगे ना, वही तो अभी ये हम लोग बेसिक सीखे, अब हम लोग इसीलिए तो फॉर्मूला बना रहे हैं एपी लेकर के। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, ये क्लियर है ना। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा था, ये वाला एपी पर आते हैं। देखो अब मैंने क्या लिखा था, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना सीखो। मैंने पहले लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ऐसे लास्ट टर्म हम लोग लिखते थे ना, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, तो पहले मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके पहले होता है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो वो मैंने लिखा, फिर ऐसे जाएगा तो लास्ट में a टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब याद करो 1 प्लस 10 11 आता था, मैं इसको ऐड करता हूं तो सेम ही आएगा हर जगह, 2 करके दिखाता हूं इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो a प्लस a, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जा रहा है देखो तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं यहां पर लिखता हूं 2a, मैं लिखता हूं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। फिर देखना इसके बाद वाले को ऐड करते हैं और वही जनरल आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करके देखो तो a प्लस डी प्लस a प्लस, अब यहां देखो क्या n माइनस 2d, तो मैं लिखता हूं nd माइनस 2d, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए, nd माइनस 2d, a प्लस a 2d 2a, और ये देखो d और d माइनस होकर के हो गया माइनस d और nd, ठीक है, समझ में आ रहा है। a प्लस a 2a nd और 2d माइनस 2d प्लस d हो गया माइनस d। अब यहां से देखो 2a प्लस d को कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, फिर से वही आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है प्रिया, समझ में आ रहा है।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास आ जा रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितनी बार आएगा? n टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा n नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है? तो उधर 10 से मल्टीप्लाई किए थे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अब मेरा क्या आ गया? n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये क्या था मेरा? 2 टाइम्स Sn। तो मेरा फॉर्मूला बना सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, ये 2 को नीचे ले जा रहे हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है मेरा फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसी से हम लोग निकालते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग इससे देखो कैसे निकालते हैं। नाउ मैंने लिखा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है मेरा फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। 2a को क्या लिख सकता हूं? a प्लस a लिख सकते हैं। 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। तो मेरा सम ऑफ n टर्म्स एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2a को a और प्लस a लिख लिए। क्लियर वेदांत, मयंक, तुम लोग सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, अब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है बताओ तो? ये हम लोग पहले पढ़े। a प्लस n माइनस 1 डी क्या होता है? nth टर्म होता है ना। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस a n इंटू n बाई 2 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। अब ये कब यूज करेंगे? देखो, अब हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ध्यान देना। अगर मेरे पास देखो इस केस में a है, n है, d है, इस केस में d नहीं है, तो हम लोग आज दो फॉर्मूला पढ़े अभी तक। Sn इज इक्वल टू 2a n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला पढ़े, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा, n बाई 2 a प्लस l लास्ट टर्म। ठीक है, क्लियर ना प्रिया? अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो लोग नहीं बना पाते हैं। जैसे तो हम लोग अभी दो फॉर्मूला पढ़ लिए थे, ध्यान देना। मैं एक एपी लिखता हूं, उसके बाद समझते हैं इसको। ध्यान दो इधर प्रिया, एपी है देखो, एक एपी लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? 2। सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा? 4 प्लस 2 6। समझ रहे हो? सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा? S3। सम ऑफ 3 टर्म मतलब ये प्लस ये प्लस ये, 6 4 10 2 12। सम ऑफ 4 टर्म्स क्या होगा? 2 4 6 6 12 और 8 20। नेक्स्ट देखो तो एक और ले लेते हैं। सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होता है? 4 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30। क्लियर है? क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट सा चीज देखो, मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, देखो क्या आता है। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करता हूं तो देखो तो क्या आता है। ऐसा कर रहा हूं मैं, कंसेक्यूटिव S2 माइनस S1 कर रहा हूं मैं। S2 माइनस S1, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 क्या आया? 4। 4 क्या है यहां पे? सेकेंड टर्म है, T2 है। और चेक करते हैं S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6, ये 6 है। और ये कौन सा टर्म है? देखो तो थर्ड टर्म है, T3। नेक्स्ट 4 माइनस 3 कर रहे हैं, S4 माइनस S3 करके जब देखें तो 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 8, तो मेरा फोर्थ टर्म है। एक लास्ट करके और चेक कर लो, S5 माइनस S4 कर रहे हैं, S5 माइनस S4 करते हैं, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 10 आता है। और 10 तो मेरा फिफ्थ टर्म है, T5 फिफ्थ टर्म है। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं कि ध्यान दो,
अभी मैंने यही क्वेश्चन कहा था, फिफ्थ टर्म बताया था। अब मान लो यहां पर देखो तो सेकेंड टर्म क्या है, S2 माइनस S1 है, सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 1। ST3 क्या है, 3 माइनस 2। 4 क्या है, 4 माइनस 3। 5 क्या है, 5 माइनस 4। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना होगा, Tn निकालना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, Sn माइनस इसके पहले वाला टर्म ये है फॉर्मूला, और ये ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये n स्क्वायर प्लस 5 कुछ भी लिखा हुआ था, 5/3 n स्क्वायर माइनस 2/3 n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है तो पांचवा टर्म निकालो, आठवां टर्म निकालो, ऐसा क्वेश्चन रहता है। कोई डाउट? मैडम नहीं समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे nth टर्म निकालने दिया जाएगा तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ठीक है, तो अगर मुझे निकालने दिया जाएगा T10 तो मैं निकालूंगा S10 माइनस S9, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो इसको रिलेट करो, तो मैं इसको छोटा करता हूं। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों, तुम्हारे बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, बाद में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था कि इफ Sn इज गिवन बाय 4n माइनस 3 स्क्वायर, क्या था क्वेश्चन? देखो तो क्या लिखवाया था मैंने, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, तो फिफ्थ टर्म निकालना था। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, S5 माइनस S4 इज माई फिफ्थ टर्म। n के जगह 5 लिख दो, S5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर, माइनस S4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर। है ना इजी? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 चुके 20 और माइनस 25 हो गया माइनस 5, माइनस 16 माइनस 16 0, तो माइनस 5 है इसका आंसर। तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा माइनस 5। कोई दिक्कत? सिंपल। अब चलें आगे। तो हम लोग अभी तक एपी में जो भी मैं पढ़ा हूं, हम लोग उसको समराइज करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा एपी में, तो अभी तक हम लोग एपी में क्या क्या पढ़े लिए, पहला पढ़े एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। nth टर्म के बारे में जाने, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर हम लोगों ने देखा सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स देखे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रहेगा तो यहां पर 2a को मैंने बताया कि हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि nth टर्म होता है। तो सम ऑफ n टर्म इज कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2 a प्लस l, दैट इज लास्ट टर्म, अगर l लास्ट टर्म है तो। और लास्ट फाइनल हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे nth टर्म निकालना है और सम का फॉर्मूला होगा तो हम लोग लिख सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग अभी सारा एपी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सम का क्वेश्चन में, जो कि एग्जांपल वाला पार्ट है। तो पहले हम लोग एग्जांपल सारा करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 में जाएंगे। क्लियर प्रिया? बोलो। इसके अलावा एपी में कुछ नहीं मिलना है। पहला हम लोग एक और देखेंगे जो कि आरएस अग्रवाल में, जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ही आएगा। दूसरा, फॉर्मूला डेराइवेशन तुम लोग को नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्यों डेराइवेशन बताता हूं कि कभी फंस जाओ तो अपना दिमाग लगा करके भी हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को बेसिक्स जानना जरूरी होता है कि कैसे फॉर्मूला डेराइव होता है। ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम लोग कर लिए थे, जो कि nth टर्म से रिलेटेड था। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 ध्यान दोगे सारे लोग, और बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है। आप सब इतना समझ जाने के बाद हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट
22 टर्म, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है। ठीक है, एपी क्या दिया हुआ है 8 3 -2, 8 3 -2 एंड सो ऑन, करेक्ट। इसका सम निकालना है। हम लोग सबसे पहले देखो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या क्या चाहिए होता है सम निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए होता है, a चाहिए होता है, d चाहिए होता है। मेरे पास n दिया हुआ है, अब देखते हैं हम लोग को गिवन क्या है। तो मेरे पास n दिया हुआ है 22, a दिया हुआ है 8 फर्स्ट टर्म, d दिया हुआ है 3 - 8 दैट इज -5। अब इसको इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो n है 22/2 ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस 22 - 1 इंटू -5। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। सो दिस इज 11, 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू -5। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे। So this is 11 into 16 minus 105। 16 minus 105 हो गया तुम्हारा 11, 89 minus 89 into 11 कर दो, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 890 और 89, 9 9 8 17 7 1 979। सो आंसर इज -979। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। क्या दिया हुआ है देखो, सम ऑफ 14 टर्म इज 1050। लिखना सीखो, बस ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। क्या लिया हुआ है प्रिया, देख रही हो, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज इक्वल टू 1050। क्लियर ना? नेक्स्ट, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, तो कहता है कि फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म, ये निकालना है। ठीक है, फाइंड 20th टर्म। तो सबसे पहले देखो 20th टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस 20 - 1 इंटू डी दैट इज 19d। तो अगर मेरे पास a और d होगा तो मैं 20th टर्म निकाल सकता हूं, वो मैं यहां से निकाल लेता हूं। a तो है मेरे पास, d नहीं है, Sn के फॉर्मूला से d निकालेंगे। तो देखो सम ऑफ 14 टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं n/2, पहले ऐसे लिखो, फॉर्मूला पूरा लिखा करो एग्जाम में। Sn इज इक्वल टू, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। S14 कितना दिया हुआ है 1050, n क्या है 14/2 इंटू 2 इंटू 10 2a प्लस 14 - 1 हो गया 13 इंटू डी। वैल्यू पुट किए n के जगह 14 लिख करके, क्योंकि ये दिया हुआ था। समझ में आ रहा है तुम्हें? n के जगह 14 लिखे तो सम ऑफ 14 टर्म्स कितना था 1050 और 14/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1, n था 14 14 - 1 13 13 इंटू डी। मैं क्लियर है? प्रिया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, सॉल्व करते हैं। 1050 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 20 प्लस 13d। 7 ला करके डिवाइड कर देते हैं तो 1050 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा तुम्हारा 15150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। 20 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 130 इज इक्वल टू 13d, तो d हो गया 10। 130/13 d हो गया 10। तो a भी 10 d भी 10। अब टर्म निकाल लो 20th टर्म, तो t20 क्या हो जाएगा a प्लस 19 इंटू d, सो 10 प्लस 190 200 इज माई 20th टर्म। ऐसे बनता है। क्लियर है? बना लिए थे? एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, एग्जाम्पल नंबर 13। हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या निकालना है श्रेयस? n।
ठीक है। क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी एक पहले दिया हुआ है देखो 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें दो आंसर आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है, दोनों ही सही है। एक एपी है 24, 21, 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मैं पूरा लिख दे रहा हूं क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी है ये, ठीक है। मस्ट बी टेकन so that the sum will be 78। क्वेश्चन ऐसा है कि देखो ये एक एपी है, 24, 21, 18, फिर 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे ऐसे कितना टर्म को ऐड करेंगे कि 78 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट n टर्म्स बी एडेड टू गेट 78। मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स 78, ठीक है। यहां से n निकल जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स मान लेते हैं कि 78 है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78। समझ में आ रहा है। a और d मेरे पास है, a क्या है 24 और d क्या है -3। 21 माइनस 24 इज -3। तो मेरे पास Sn है, n निकल जाएगा, 78 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। आ गया तुम्हारा, नहीं आया, देखो अब इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। n निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहां से मैं देखो लिखता हूं n/2 2a 48, 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू d है मेरा -3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 78, ठीक है। समझ में आ रहा, क्यों नहीं बना रहे हो। ये 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा यहां पर n इंटू 48 प्लस, अब देखो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दोगे, n-1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू n हो गया -3n, -3 इंटू -1 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 78 इंटू 2। सिंप्लीफाई करना सीखो, देखो क्या किया इस स्टेप में, सारे लोग ध्यान दोगे, सॉरी 2 को इधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या 48 प्लस n-1 इंटू d था, d से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू n -3n, -3 इंटू -1 +3, ठीक है ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखो, n इंटू 48 प्लस 3 हो गया 51 -3n इज इक्वल टू 7 7 14 156। क्लियर क्लियर क्लियर, हेलो ना। अब इसको देखो ब्रेक करते हैं, 51n -3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। 56 को इधर ले आते हैं तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा, माइनस, या इन दोनों को उधर ले जा रहे हैं तो देखो 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक। तो ये दोनों को उठा करके राइट हैंड साइड लेकर के गए हैं, तो 3n स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, -51n नेगेटिव हो गया। डिवाइड कर दो, सब 3 से डिविजिबल है, तो मैं यहां लिख देता हूं डिवाइडिंग बाई 3, डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -17n प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 52 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्लास 8 से 8 9 पॉलिनोमियल सब पढ़े हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे, n का आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, देखो नाउ n स्क्वायर -17n, तो 52 है, ब्रेक करेंगे तो कितना 13 चौके 52, 13 और 4, ठीक है। तो 13 और 4 से कर रहे हैं हम लोग, तो n स्क्वायर -4n -13n, देखो 13 और 4 17 और 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन n-4, इन दोनों में से -13 कॉमन n-4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n-4
और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। कहां से आए? यहां से, और यहां से n माइनस 4 कॉमन लिए, यहां बचा n, यहां बचा माइनस 13। इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 13। नाउ यहां पर दो आंसर आ रहा है और दोनों आंसर सही होता है। कोई बताएगा कैसे? बोलो तो श्रेयस, दिमाग लगाओ। मेरा एपी था ऐसा, देखो तो 24, 21, 18, 15, 12 डॉट 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 डॉट। वेरी गुड, इसीलिए श्रेयस का अच्छा मार्क्स आता है। वेरी गुड आंसर। देखो क्या हो रहा है ना, ये टर्म आगे चल करके देखो 12 के बाद क्या आएगा 9, फिर 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, -15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला 4 टर्म अगर जोड़ते हैं 1 2 3 4, तो चेक करो ये 78 आ रहा होगा। 8 5 13, 14 4 18, 8 1 2 3 2 5 2 7, 78। ठीक है, आया। अब इसको जब हम लोग ऐड करें ना 13 टर्म, तो कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव कट करके वापस से ये आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 14, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग बनाओ। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाना। फाइंड द सम ऑफ, पहला है फर्स्ट 100, फर्स्ट 1000, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 टिल 1000। क्या होगा आंसर? देख चेक करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, सेम है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n तक करना है। सिंपल, हम लोग कर चुके हैं दोनों, फिर भी बता रहा हूं। देखो 2 मिनट देता हूं, करो। देखो ट्रिक जी, 500 ट्रिक देखो। अब मैंने क्या किया था उस समय, 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक में क्या किए थे, 55 होता है। ठीक है, यहां देखो ट्रिक, जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 डिवाइडेड बाई कितना होता है 5, 5 को 2 बार लिख दो। सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर, 100 का आधा 50 को 2 बार लिख दो। 1000, 1000 का आधा 500, इसका आंसर आएगा 2 बार 500। समझे? इतना अच्छा बताया आराम से, इसका आंसर देखो ऐसे ही आ गया। 1000 का हाफ कितना होता है, 2 बार लिख दो आंसर। 1 से लेकर के 10 तक जोड़ते हैं तो कितना आता है 55। 10 का आधा कितना 5, 5 को 2 बार लिख दो। 1 से 100 तक का सम कितना होगा 5050, 100 का आधा 50, 50 50। ठीक है, क्लियर है? और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म क्या होगा, के थे ना हम लोग, फॉर्मूला से बनाओ ना तुम लोग। देखो फॉर्मूला से बनाओ, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हटाता हूं इसको। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म तो n × n + 1/2 होता है, वो यहां से भी आ जाएगा। बट यहां देखो फिर से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1000। ठीक है, a क्या है, a है 1, d क्या है 2 - 1 1, n क्या है 1000। दिया हुआ है सब, सम निकालना है। तो सम ऑफ 1000 टर्म क्या लिखूंगा मैं, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला। तो मैं इसको करूंगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2a 2 × 1 प्लस n है 1000 -1 × 1, d था 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो ये हो गया मेरा 500 1000/2 × 2 + 999, तो ये हो जाएगा 500 × 1001। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5005 और 20, ये हो गया इसका आंसर। नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा तो क्लियर है, तुम्हारा वेदांत पक्का, तुम लोग क्लियर है? प्रिया, सौर्य, ठीक है।
इसी तरह n वाले में ना देखो यहां पर आ जाते हैं, जब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखो, इसके बाद का क्या क्वेश्चन दिए थे 1 + 2 + 3, 1000 के बदले मैंने n लिखा हुआ है, ध्यान दो। इसके बाद मैंने बोला 1 + 2 + 3 + 4 + n का आंसर क्या होगा, तो मैं बोलता हूं Sn तो होता है n/2 2a + n - 1 × d, यही है फॉर्मूला। तो देखो n के जगह n ही लिख रहे हैं क्योंकि n नहीं पता है। a मेरा है 1, मेरा a है 1 और d है 1 इस केस में, तो 2 × 1 हो गया 2 प्लस n - 1 × हो गया 1, तो ये हो गया n/2 2 प्लस n - 1 × 1, ये हो गया n/2 और ये n 2 - 1 हो गया +1, यही होता है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स, n × n + 1/2। ठीक है, ठीक है सौर्य, प्रिया, ओके। दो और एग्जांपल बचा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 में 20 क्वेश्चन है, 20 और 2 22 क्वेश्चन और बचा हुआ है एपी का, और फिर हम लोग RS अग्रवाल RD शर्मा करेंगे, ठीक है ना।